Good morning, students. Students, today we will do the first chapter of EVS class 5th. Okay, changing family trends. ट्रेंड्स का क्या मतलब है? सबसे पहले हम देखें ट्रेंड्स का मतलब फैशन. ठीक है. चैप्टर का क्या मतलब है? चेंजिंग फैमिली ट्रेंड्स. मतलब देखो, जैसे जो फैमिलीज़ है, जैसे ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन में क्या ट्रेंड का, क्या फैशन का फ़र्क आया. ठीक है, हमने वो पढ़ना है इस चैप्टर में. ठीक है, चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. राजू's फादर वर्कड इन द सिटी. ही स्टार्टेड लिविंग देयर एज द विलेज वाज मच फार फ्रॉम द सिटी. कहते हैं एक लड़का है राजू, उसके पापा क्या करते हैं, एक शहर में काम करते हैं, सिटी में वर्क करते हैं, है ना. वो क्या कहते हैं कि ना वो विलेज छोड़ के सिटी में ही रहने लग गए, क्योंकि जिस सिटी में वो वर्क करते थे वो विलेज से बहुत दूर था, इसलिए वो क्या अब सिटी में, शहर में ही रहने लग गए थे. He often came to the village along with his family. कहते हैं वो कभी कभी अपनी फैमिलीज़ के साथ ना विलेज में आते रहते थे. राजू हैड समर वेकेशन. राजू की समर वेकेशंस थी, गर्मियों की छुट्टियां थी. सो दिस ईयर द होल फैमिली हैड कम टू विलेज फॉर सम डेज. कहते हैं इसलिए कुछ दिनों के लिए जो वो फैमिली है, राजू की फैमिली है ना, वो कहाँ आई, विलेज में रहने आई. टुडे राजू हैज़ गॉन टू प्ले विद विलेज बॉय सिंस मॉर्निंग. कहते हैं आज सुबह राजू जो विलेज के जो गांव के लड़के थे उनके साथ खेलने चला गया. हिज मदर कॉल्ड हिम एंड मेड हिम सिट अलोंग विद हिज ग्रैंडफादर. कहते हैं उसकी मम्मा ने उसको बुलाया, उसको बोला कि अपने दादाजी के साथ, अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठो. हैंडिंग ओवर द स्टैचुल्स टू राजू शी सेड. कहते हैं उसने राजू को स्टैचुल्स, मतलब यहाँ पे वो नोटबुक्स बैग की बात कर रहे हैं, है ना. कहते वो दिया और बोला अ लॉट ऑफ होमवर्क ऑफ योर हॉलीडे इज़ पेंडिंग, फिनिश योर होमवर्क एंड देन यू कैन प्ले. कहते आपका हॉलीडे वर्क है, जो उसकी जो वेकेशन थी उसका जो वर्क है वो बहुत सारा पेंडिंग है, वो उसने वर्क फिनिश नहीं किया, पहले वर्क फिनिश करो फिर खेलने जाना. राजू सेट विद हिज ग्रैंडफादर एंड स्टार्ट स्टडिंग. राजू क्या करा, राजू अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठा और उसने क्या किया, स्टडी स्टार्ट कर दी. मीन वाइल अ मैन ऑफ हिज ग्रैंडफादर एज कम टू मीट हिज ग्रैंडफादर. कहते हैं उसी टाइम उसके जो ग्रैंडफादर है उनकी एज का ही कोई पर्सन आया उसके दादाजी से मिलने. ही ग्रीटेड हिम. कहते हैं उन्होंने उनको वेलकम किया एंड सेट, और कहा हेलो प्रताप सिंह, कम एंड सिट हियर, आओ और यहाँ बैठो. सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम. कहते हैं तुम्हें बहुत लंबे टाइम बाद, बहुत लंबे समय बाद देखा है, बहुत टाइम बाद देखा है. प्रताप सिंह जो आए थे राजू के घर, राजू के दादाजी के घर, वो है प्रताप सिंह. वो क्या कहते हैं, आई हैड बीन टू कैनेडा टू मीट माई डॉटर, योर हाउस सीम्स टू बी फुल ऑफ एक्टिविटी, व्हाट इज़ द रीज़न. कहते हैं मैं कैनेडा अपनी डॉटर के पास गया हुआ था, ठीक है, इसलिए नहीं आया काफ़ी टाइम. कहते हैं आपका घर फुल ऑफ एक्टिविटी से मतलब भरा हुआ है, ऐसा रीज़न क्या है, बहुत चहल पहल लग रही है. तो ग्रैंडफादर दादाजी कहते हैं माई एल्डर सन गुरविंदर्स फैमिली इज़ हेयर ऑन वेकेशन अ डे, अदरवाइज ओनली वी टू लिव हेयर. तो ग्रैंडफादर दादाजी कहते हैं कि जो मेरा गुरविंदर बेटा है, बड़ा बेटा है जो गुरविंदर, उसकी फैमिली आई हुई है यहाँ पे वेकेशंस पे, हॉलीडे पे, इसलिए इतनी चहल पहल है हमारे घर में, नहीं तो हम यहाँ पे तो हम सिर्फ 2 जने ही रहते हैं. प्रताप सिंह नाउ अ डे इट इज़ द सेम एवरीवेयर. तो प्रताप सिंह क्या कहता है, हाँ ऐसा आजकल, ऐसा हर जगह ऐसा ही है. एज यू नो आवर फैमिलीज वाज ऑल्सो वेरी बिग, द कोर्टयार्ड रिमेन फुल. Even after the marriage of 3 brothers, we live jointly with our uncle. But nowadays, everyone prefer to live separately. हाँ, प्रताप सिंह कहता है ऐसा हर घर में होता है. कहते हैं आपको पता ही है, हमारी जो पहले की फैमिली होती थी बहुत बड़ी होती थी, जो हमारा वेड़ा होता था वो भरा होता था, है ना. कहते हैं मैरिज के बाद भी हम 3 ब्रदर थे, तीनों अपने अंकल के साथ ही रहते थे. लेकिन आजकल क्या है, आजकल सभी लोग क्या प्रेफर करते हैं, अलग अलग सेपरेट रहना, है ना. ग्रैंडफादर नीड्स वर लिमिटेड इन दोज डेज. तो ग्रैंडफादर कहते हैं, दादाजी कहते हैं कि उस टाइम पे जो नीड्स थी वो भी लिमिटेड थी, है ना. इवन द बिग फैमिलीज लिव इन 2 रूम्स. कहते हैं जो बिग फैमिलीज थी ना वो भी 2 कमरों में ही रह लेती थी. नाउ डेज एवरी चाइल्ड डिमांड सेपरेट रूम. कहते हैं इवन आजकल तो हर एक बच्चा भी कहता है कि हमारा सेपरेट रूम हो. नाउ क्लॉथ्स वर अबाउट ओकेजनली. कहते हैं जो न्यू क्लॉथ से हम ओकेजनली किसी फंक्शन पे, किसी फेस्टिवल पे खरीदते थे. चिल्ड्रन ईट द सेम फूड दैट वाज कुक्ड फॉर द होल फैमिली. कहते हैं जो पूरी फैमिली के लिए जो बनता था वही बच्चे खाते थे. द डेज वर स्पेंड बाय वर्किंग इन द फील्ड एंड नो टाइम वाज लेफ्ट टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. कहते हैं जो हमारा सारा टाइम था वो खेतों में काम करने में ही बीत जाता था, और फालतू की बातें, इधर उधर की बातें सोचने का टाइम ही नहीं होता था हमारे पास. प्रताप सिंह
चिल्ड्रन हैव बिकम वेरी चूजी अबाउट फूड। तो प्रताप सिंह जो आए हुए थे उनके घर, वो कहते हैं कि हाँ आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा चूजी हो गए हैं फूड के लिए, फूड अपनी पसंद का खाते हैं। क्लॉथ पाउड बाई पेरेंट्स आर नॉट लाइक बाई दैम। कहते हैं जो क्लॉथ उनके पेरेंट्स खरीदते हैं ना, उसको तो वो पसंद ही नहीं आते। दीज थिंग्स डिड नॉट प्रीवेल इन जॉइंट फैमिली। कहता है ऐसा जॉइंट फैमिली में नहीं होता था। ग्रैंडफादर, इन आवर चाइल्डहुड वी यूज टू बी हैप्पी विद द क्ले टॉयज परचेज फ्रॉम द फेयर। कहते जो ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, कहते हम जब छोटे होते थे ना, हमें मेलों से है ना, मेले वगैरह से है ना, क्ले के टॉयल्स, क्ले के जो टॉयल्स होते हैं वही लेके दे देते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। नाउ चिल्ड्रन रिमेन अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाई इवन आफ्टर बाइंग कॉस्टली टॉयज। कहते पर आजकल के बच्चे तो कॉस्टली टॉयज़ खरीद के भी खुश नहीं होते। तो प्रताप सिंह क्या कहते हैं, टाइम हैज़ चेंज, मार्केट आर फ्लडेड विद सो मैनी न्यू आइटम्स, even the name of some are not known to us, children demand every new thing। कहते प्रताप सिंह क्या कहते हैं आजकल तो जो मार्केट में तो इतनी न्यू चीज़ें हैं, इतनी न्यू थिंग्स आई हुई हैं कि कईयों का तो हमें नाम भी नहीं पता, लेकिन चिल्ड्रन क्या करते हैं, हमें वो सारी चीज़ें चाहिए, वो डिमांड करते हैं कि हमें वो सब कुछ चाहिए। राजूज ग्रैंडफादर एंड प्रताप सिंह बिलोंग्ड टू द ओल्ड जनरेशन। कहते हैं राजू के जो दादाजी थे और जो प्रताप सिंह थे वो ओल्ड जनरेशन के थे, है ना, बुजुर्ग थे, ओल्ड जनरेशन के थे। देयर हैड बीन अ बिग चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस। कहते हैं इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद बहुत चेंज आया है। पीपल बिकम लिटरेट एंड लेफ्ट देयर ओल्ड सेंट्रल वर्क एंड फाउंड न्यू एम्प्लॉयमेंट फॉर देम। कहते हैं जो पीपल है वो एजुकेटेड हो गया है, वो जो अपने सेंट्रल मतलब जो पूर्वजों का काम है, जो बुजुर्गों का काम है, उसको छोड़ के वो अपने लिए नया काम ढूंढ रहे हैं। विद एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ आवर फैमिली, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ आवर फैमिली हैज़ इम्प्रूव्ड। कहते जैसे जैसे लोगों ने अपना काम शुरू किया, प्रोडक्शन बढ़ी है ना, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, तो जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉर्ट आउट हुई है। पहले के लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाते थे, लेकिन अब लोगों की जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, वो सेट हो रही है ना। विद साइंटिफिक डेवलपमेंट न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ। कहते हैं जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, उसके साथ जो ट्रांसपोर्टेशन की नई नई चीज़ें आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी के न्यू टेक्निक्स हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स आ रहे हैं, वो क्या हो गया, हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। विद इंक्रीज इनकम पीपल वांट गुड हाउसेस, बेटर एजुकेशन, लेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कहते हैं जैसे जैसे लोगों की एजुकेशन बढ़ रही है ना, लोगों के पास इनकम बढ़ रही है, तो लोग क्या करते हैं, हमारे पास अच्छे घर हो, अच्छी एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे व्हीकल्स हो, है ना। नाउ ऑल यंगस्टर्स आर कीन टू हैव अ कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। कहते हैं हर यंगस्टर, हर जो यंग लोग हैं वो क्या कहते हैं, हमारे पास कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल सब कुछ हो। ऑन द अदर हैंड एल्डर जनरेशन लिव लाइफ विदाउट दीज गैजेट्स एंड हैड लिमिटेड डिज़ायर्स। कहते हैं लेकिन जो ओल्ड जनरेशन थी उनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, उनको लाइफ सिंपल रहते थे और उनकी इतनी ज़्यादा इच्छाएँ भी नहीं होती थी। ग्रैंडफादर, टेल मी समथिंग अबाउट कैनेडा। तो अब ग्रैंडफादर क्या कहते हैं किसको, प्रताप सिंह को, जो उनके घर उनका फ्रेंड आया, उनको कहते हैं कि हमें कनाडा के बारे में कुछ बताओ। द कंट्री इज़ इंडीड ब्यूटीफुल एंड क्लीन। तो प्रताप सिंह क्या कहते हैं, जो कंट्री है वो बहुत सुंदर है, साफ़ है। एवरीथिंग डाउन लॉफुली। कहते हैं जो सब कुछ वहाँ पे डन लॉफुली, सारा कानून की तरह चलता है ना। बट आई डोंट लाइक देयर फैमिली कल्चर। कहते हैं वहाँ पे बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ पे फैमिली कल्चर मेरे को पसंद नहीं आया। तो ग्रैंडफादर कहते हैं वाई डोंट यू लाइक इट। कहते हैं ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों है। तो प्रताप सिंह कहते हैं माई डॉटर वर्क्स इन स्टोर एंड माई सन इन लॉ ड्राइव टैक्सी फॉर द होल डे। चिल्ड्रन आर गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर लैक ऑफ ड्यू अटेंशन, आई एडवाइज माई डॉटर एंड सन इन लॉ अबाउट इट। कहते हैं जो मेरी डॉटर है वो स्टोर में वर्क करती है, जो उनके जो डॉटर के हस्बैंड है वो गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो क्या कहते हैं उन जो बच्चे हैं वो उनको जो है अटेंशन नहीं दे पाते, उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते अपने बच्चों के साथ। तो कहते तो मैं अपनी बेटी और अपने बेटे के हस्बैंड को ये एडवाइस दे के आया हूँ कि बच्चों के साथ भी हमें रहना चाहिए। ग्रैंडफादर, द पेरेंट शुड स्पेयर सम
टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन, अदरवाइज देयर रिलेशन विद द एल्डर्स विल नॉट लास्ट। लोग कहते हैं, तो दादाजी कह रहे हैं हाँ सही बात है, अभी ना पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं तो उनके रिलेशंस अच्छे नहीं रहते हैं ना। देखो ये पेरेंट्स बैठे हैं है ना, बच्चों के साथ बातें करें, खेल लें, तो बच्चे देखो कितने खुश हो रहे हैं है ना। तो हर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने बच्चों के साथ, ठीक है। प्रताप सिंह ये कहते हैं इन जॉइंट फैमिलीज चिल्ड्रन वुड लर्न टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। कहते हैं जो जॉइंट फैमिली में जब बच्चे रहते हैं ना, तो उनको दूसरों की रिस्पेक्ट करने की हैबिट होती है। दे यूज टू हैव अ फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग। कहते हैं उनको ना सेक्रीफाइस मतलब एक दूसरे के साथ रहने की आदत होती है, फीलिंग होती है ना। दे ऑल्सो वुड लर्न टू लिव जॉइंटली विद अदर्स। कहते हैं वो औरों के साथ भी रह सकते हैं, बट नाउ इट इज़ नॉट सो। बट कहते हैं आजकल ऐसा नहीं है। नाउ द चिल्ड्रन प्रेफर टू सिट बिफोर द टेलीविजन और प्ले गेम्स ऑन द मोबाइल फोन्स। कहते हैं लेकिन आजकल बच्चों को क्या है, बस हमने फ़ोन टीवी या तो टीवी चला के बैठ जाना, या फ़ोन यूज़ करना है, या फिर गेम्स खेलनी है। देयर अफेक्शन फॉर ग्रैंड पेरेंट्स इज़ नॉट डेवलप्ड। कहते हैं उनको दादा दादी के साथ कोई अफेक्शन, कोई प्यार नहीं होता आजकल। देखो दिख ही रहा है आपको, बच्चे कैसे लगे हुए हैं फ़ोन पे, कंप्यूटर्स पे, है ना। अब ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं, यू आर राइट प्रताप सिंह, द पेरेंट्स कैन टीच ऑल दिस टू देयर चिल्ड्रन बाय गिविंग देम टाइम। कहते हैं आप सही कह रहे हो, ये सारा कुछ पेरेंट्स ही सिखाते हैं उनको टाइम दे के। अगर उनके पास टाइम ही नहीं होगा तो वो बच्चों को कुछ कैसे सिखाएंगे। लुक माई ग्रैंडसन राजू लव्स मी सो मच। कहते हैं जो मेरा ग्रैंडसन है राजू मेरे को बहुत प्यार करता है। ही टॉक्स टू मी ऑन कैजुअल थिंग्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड ऑल्सो बिफोर गोइंग टू बेड ऑलराइट। कहते राजू मेरे साथ बात करता है दिन में भी, जब जाने से पहले भी हम आपस में बातें करके ही सोते हैं। द ग्रैंडफादर टुक राजू टू हिज लैप इन द मीनिंग टाइम राजू मदर ब्राउटी। कहते इतने में वो बातें करके आते हैं तो राजू की मदर चाय लेके आ जाती है। प्रताप सिंह आई डोंट लाइक देयर डिसीजन टू शिफ्ट टू कैनेडा वाइल देयर ओल्ड पेरेंट्स लिव अलोन इन सच अ बिग हाउसेस। कहते हैं मेरे को नहीं डिसीजन पसंद बच्चों का कि लोग छोड़ के कनाडा इधर उधर चले जाते हैं ना कंट्रीज़ में। पीछे इतने बड़े हाउस में क्या होता है, उनके पेरेंट्स अकेले ही रह रहे होते हैं। पेरेंट्स फील लोनली विदाउट देयर चिल्ड्रन। कहते हैं पेरेंट्स को अकेलापन फील होता है ना, लोनली, अकेला अकेला लगता है उनको बिना बच्चों के। देयर चिल्ड्रन ऑन द अदर हैंड वर्क ओवर टाइम देयर। कहते हैं और इससे बड़ी बात कि जो बच्चे वहाँ पे ओवर टाइम कर रहे हैं टू बाय देयर ओन हाउस। कहते हैं यहाँ पे अपने घर छोड़ के वहाँ जाके इतना वर्क करते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं अपने ऊपर कि हम अपना घर खरीद सकें। दे वर इंजॉइंग गुड स्टेटस इन द ब्रदरहुड हेयर बट नाउ दे आर कट ऑफ ऑल। कहते हैं वो यहाँ पे रह के अपने ब्रदरहुड, अपने जो ब्रदरहुड है अपने भाई के साथ, अपनी फैमिली के साथ रह के इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। दे हैड अ गुड अर्निंग हेयर आल्सो। कहते हैं यहाँ पे भी हम अच्छा कमा सकते हैं। वंस ऑन कंट्री इज़ ऑलवेज द बेस्ट। हमारी कंट्री हमेशा बेस्ट है। ओ तो ग्रैंडफादर कहते हैं और डोंट बी सैड। कहते हैं सैड गुस्सा मत हो, देयर इज़ हाउ दे लाइक इट। न्यू जनरेशन इज़ लग्जरी लाइफ एट एनी कॉस्ट। कहते हैं जो न्यू जनरेशन है उसको लग्जरी लाइफ, शानदार ऐशो आराम वाली लाइफ चाहिए एनी कॉस्ट। दे थिंक दैट दे विल अर्न मोर बाय वर्किंग अब्रॉड। कहते हैं उनको ऐसे ही लगता है कि वो बाहर जाके अच्छा कमा सकते हैं। मोर एवर नाउ वन कैन कम्युनिकेट थ्रू फोन्स। कहते हैं हम फ़ोन पे तो टच में रहते ही हैं। प्रताप सिंह इट्स ओके, वी ओल्ड पीपल लाइक टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, चिल्ड्रन रिमेन सेफ एंड ग्रो अप बेटर इन द जॉइंट फैमिली। चलो कहते कोई बात नहीं, लेकिन हम तो जॉइंट फैमिली में रहना ही पसंद करते हैं। जॉइंट फैमिली में बच्चे सेफ होते हैं, अच्छा उनका ग्रोथ होता है। ग्रैंड पेरेंट्स फ्री टाइम स्पेंड यूजली अटेंशन टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। कहते हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी होते हैं वो अपने पोता पोती के साथ ही टाइम स्पेंड कर देते हैं अपना फ्री। ग्रैंडफादर द वर्ड इज़ चेंजिंग। कहते हैं जो वर्ड है वो चेंज हो गया है। अर्लियर वी वुड वर्क हार्ड टू अर्न अवर ब्रेड्स। कहते हैं हम बहुत वर्क हार्ड करते थे हम कमाने के लिए। देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स हैड टू वर्क टुगेदर। कहते हैं इतना वर्क होता था और सारे फैमिली मेम्बर्स को वर्क करना पड़ता था। नाउ विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल द वर्क आर डन बाय मशीन्स। कहते हैं सारे काम अब मशीन के साथ ही होते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी करके। ओनली 1 or 2 मैन्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दैम। कहते हैं जब 1 या 2 बंदों की लोड होती है ना पर्सनस की, अब सभी बंदों को काम नहीं करना पड़ता। पीपल हैव स्टार्ट डूइंग डिफरेंट जॉब्स। इसलिए लोगों ने क्या किया, अपने अलग अलग जॉब्स ढूंढनी शुरू कर दी। सम हैव सेट अप वर्कशॉप्स इन सिटीज़ नाउ अ डे। इवन वुमेन आर वर्किंग एज ऑफिसर और दे कैन रनिंग बिग एंटरप्राइजेस। कहते हैं इवन यहाँ तक तो आजकल वुमेंस, पहले तो वुमेंस काम नहीं करती थी ना,
अब कल तो वुमेंस काम करती है, इतने बड़े बड़े एंटरप्राइजेस चला रही हैं, ऑफिसर्स हैं वो भी। ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल, हाउ कैन फैमिली स्ट्रक्चर रिमेन सेम। कहते हैं सारे बच्चे स्कूल जाते हैं आजकल, सभी एजुकेटेड हैं, सभी एजुकेटेड होना चाहते हैं, तो फैमिली स्ट्रक्चर कैसे सेम रह सकता है। प्रताप सिंह हंसते हंसते कहता है ऑल राइट, यू हैव बिकम अ मॉडर्न मैन ऑफ न्यू जनरेशन, द ओल्ड फैशन मैन जस्ट लीव नाउ। प्रताप सिंह हंसते हंसते कहता है अच्छा तुम तो अब न्यू जनरेशन के बनने जा रहे हो, चलो ठीक है फिर इसको छोड़ो। अब देखो बच्चे, हमने ये चैप्टर समझ आया आपको, है ना। इसके बाद हमारा क्या है, एक्सरसाइज। इसमें मैं एक्सरसाइज भी फटाफट आपको फिल कर समझा देती हूँ, ठीक है। देखो क्या है एक्सरसाइज, फिलअप देखते हैं पहले। अर्लियर द फैमिलीज वर, देखो अर्लियर द फैमिलीज वर वेरी, क्या था पहले की फैमिलीज क्या होती थी, बिग, है ना। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, बिग। नेक्स्ट, इन ओल्ड टाइम द डैश ऑफ द पीपल वर लिमिटेड, क्या लिमिटेड होती थी पीपल्स की, नीड्स, है ना, नीड्स वर लिमिटेड। नेक्स्ट देखो, नाउ डैश हैज़ डेवलप्ड सो मच, अब क्या डेवलप हो चुके हैं बहुत कुछ, साइंस, है ना, साइंस डेवलप हो गया। वंस ओवन डैश इज ऑलवेज द बेस्ट, वंस ओवर ऑलवेज कंट्री, अवर कंट्री ऑलवेज बेस्ट कंट्री। नेक्स्ट, दीज डेज मच वर्क इज डन विद द मशीन्स, आजकल ज़्यादातर काम किससे होने लग गया, मशीन से, ठीक है। न्यू जनरेशन डिमांड्स, क्या है, फैसिलिटीज़, उनको किस चीज़ की डिमांड है, उनको फैसिलिटी चाहिए बहुत सारी, ओके। नेक्स्ट देखो, अब हम टिक दी करेक्ट करेंगे। देखो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रैंड फादर्स देयर वाज ओनली क्ले टॉयज, हमने पढ़ा है ना कि पहले क्या था, सिर्फ क्ले टॉयज होते थे, सही है ये। एजुकेशन हैज़ प्रिवेल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, कहते हैं इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुई है, ये भी सही है। द चिल्ड्रन डोंट नीड द केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, कि चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स की केयर नहीं चाहिए होती है, तो ये क्या है, गलत। वी शुड नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमें ज़्यादा टाइम के लिए टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, सही है। वी शुड स्पेंड टाइम विद अवर ग्रैंड पेरेंट्स, यस, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, है ना। अब आगे हमारे हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखो, इन ओल्ड टाइम व्हाट काइंड ऑफ टॉयज डिड चिल्ड्रन हैव, कहते ओल्ड टाइम में चिल्ड्रन के पास कैसे टॉय होते थे, दे हैड टॉयज मेड अप फ्रॉम क्ले ओनली, हमने पढ़ा था ना, दे हैड टॉयज मेड अप फ्रॉम क्ले ओनली, कहते जो पहले टाइम थे उनको सिर्फ क्ले वाले टॉय होते थे और कोई टॉयज नहीं होते थे, है ना। नेक्स्ट है, विच फैसिलिटी डू द यूथ एंड द चिल्ड्रन डू द दे वॉन्ट, कहते किस टाइप की फैसिलिटीज़ आजकल यूथ को चाहिए, लोगों को चाहिए, है ना। हमने पढ़ा था ना, मोबाइल्स फोन, दे वॉन्ट लेटेस्ट, दे वॉन्ट लेटेस्ट मॉडल ऑफ मोबाइल
और मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और एंड मोटरसाइकिल। नेक्स्ट देखो क्या है, वाई डू सम यंग पीपल वॉन्ट टू गो अब्रॉड, कहते हैं अब्रॉड बाहरले देशों में क्यों जाना चाहते हैं। दे थिंक दैट दे कैन अर्न मोर मनी, दे थिंक दैट दे कैन अर्न मोर मनी in foreign countries, in abroad and live a better life, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन द जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहने के क्या एडवांटेजेस है। all the members give their own money all the members give their earned money to head of the family. Member remain fresh and lot of money saved. Children are safe in such families. Children are safe in such families. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन फैमिली विद द चेंजिंग टाइम, कहते क्या क्या चेंजेस आए हैं फैमिलीज़ में टाइम के साथ, जैसे टाइम चेंज हुआ क्या क्या चेंजेस आए हैं। अर्लियर फैमिलीज़ आर जॉइंट फैमिलीज़, earlier families are joint families. Nowadays in such families could be could be 10 to 15 or more members. Nowadays
families nowadays families are small in size. Small in size. Only parents and children live in such families. ओके बेटा, थैंक यू। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ विद एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।